हम्म। तो मुझे बताना है सबसे पहले सिलेबस कि हमारे कितने ग्रुप हैं, क्या क्या तरीके से प्रोसीजर चलेगा हमारा। हम्म। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स ही है। इसके बारे में तो कल हमने मेरे ख्याल से रात को बात कर ली थी, इसलिए ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंट से सबसे पहले हमारा, और नंबर 1 आप लोग लिखते रहना कॉपी पेन लेकर के, ग्रुप ए, ग्रुप बी। G1, G1 में सबसे पहला कौन सा है? कॉर्पोरेट। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर? साथ साथ में देखते रहना, क्योंकि ग्रुपिंग के साथ ही स्कोरिंग होती है, इसलिए ग्रुप्स अपने आप से देखते रहना कौन कौन से हैं। दूसरा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। पहला कॉर्पोरेट अकाउंट, दूसरा ऑडिटिंग। अब ये पूरा सब्जेक्ट 200 नंबर का है। अगर बात करूं तो इसमें से हमारे कई स्टूडेंट ने 200 में से, ये मान के चलो आप, 200 में से स्कोर किया है आराम से, आराम से जो इसमें स्कोर हो सकता है वो ये मान के चलो 180 से लेकर के 190 के बीच में, क्योंकि ऑडिटिंग में आराम से 95 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग में 90 से लेकर के 100 तक कितने भी मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। एक दो नंबर कटता है, कट ही जाता है, वो इधर उधर की बातें कुछ होती है। अब तो सिलेबस भी बहुत छोटा हो गया, सिलेबस पहले बड़ा हुआ करता था। आपको दिखाऊं तो मैं सिलेबस पहले क्या क्या हुआ करता था। सबसे पहले इसमें ना वो हुआ करता था, क्या बोलते हैं इसको, अमालगमेशन, इंटरनल, एक बहुत मतलब लार्ज सिलेबस हुआ करता था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हटा दी है। अब तो छोटा सा सिलेबस है, ये बड़ा चैप्टर है और ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। और ये तो आपने 12th में पढ़ ही रखा है। अगर 12th में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, नहीं तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती रहती है। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया था ना? हाँ, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेगा कोई अगर नहीं आया हुआ तो, किसी के इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई तो ये बेसिक सिलेबस है, इसमें ज्यादा टफ नहीं है। ऑडिट, ऑडिट में भी बिल्कुल आपके लिए फ्रेश सब्जेक्ट है। बोले तो क्या होता कि रिद्धि, अगेन नेट पे इश्यू होगा शायद। तो ये प्रॉब्लम है कि जैसे ये मानो आप कि हमारा अकाउंट्स जो बनते हैं, अकाउंट्स हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, टैक्स में हम सही प्रॉफिट अपना शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी चेकिंग कैसे होगी? उसकी चेकिंग करता कौन है? चार्टेड अकाउंटेंट उसकी चेकिंग करता है। तो वो सारे हम अकाउंट्स हमारे ठीक हैं या नहीं है, उसके बारे में कंप्लीट हमारी ऑडिटिंग होती है, और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से करना है। बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, इसलिए अच्छा स्कोर इसके अंदर हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरा, मार्केटिंग। मार्केटिंग भी इजी सब्जेक्ट है, G2। स्कोर लिखिए, लिखते रहना, क्योंकि इसका आपके रिलेशन रहता है। मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के साथ नंबर 4 पे कौन सा था? मेरे ख्याल से ई कॉमर्स था, चेक कर लेते हैं कौन सा है। EL, ये थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉ। नोट करते रहना एक एक चीज को। सबसे पहला कौन सा हो गया? ये भी है 200 मार्क्स का। इसमें से क्या स्कोर हो सकता है? पूरा का पूरा फुल्ली थ्योरी। सनूज, फुल्ली थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी ही चलेगा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है G3।
G3 में सबसे पहले तो क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ई कॉमर्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये लास्ट यूनिट है हमारी, ई कॉमर्स और सबसे लास्ट कौन सा है, मैनेजमेंट अकाउंट्स। ये कितने मार्क्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है। और 200 मार्क्स में से इसमें ये तो क्या है, थ्योरी, और ये क्या है, न्यूमेरिकल। सीधा 200 में से आप ये मान के चलो यहाँ पर तो बहुत अच्छा स्कोरिंग है, आराम से 90 से लेकर के 98 तक आराम से मार्क्स स्कोर हो सकते हैं इसके अंदर। और ई कॉमर्स थोड़ा नया है तो नए में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसके पास हमारे पास कम होंगे, पर आईटी से काफ़ी इसको रिलेटेड हम कर देंगे। तो ये मान के चलो आप, इसमें भी हम आराम से इस यूनिट के अंदर 200 में से 90 वगैरह इसके हो गए, तो 70-80 नंबर तो इसके कहीं नहीं गए अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो, क्योंकि इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो 200 में से 160 से लेकर के 190 तक यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, या 180 कहूँ, क्योंकि ये थोड़ा ईएल दिक्कत करता है। मार्केटिंग इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा आराम से होगा मार्केटिंग। और इकोनॉमिक लॉ थोड़ा टफ है, या मीडियम टू हार्ड है सब्जेक्ट ये वाला, इसलिए यहाँ पे मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, और इकोनॉमिक लॉ मॉडरेट। कुल मिलाकर के ये यूनिट, फर्स्ट यूनिट स्कोरिंग है, ये यूनिट भी स्कोरिंग, ये मॉडरेट है और ये लो स्कोर है। सबसे ज्यादा स्कोर आपका ये होगा, ये मान के चलिएगा आपने यहाँ पे 200 में से 180 से 180 90 नंबर स्कोर करने ही करने हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आप सबसे ज्यादा मार्क कर सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पे ये मान के चलना, स्कोर करना ही करना है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, एक बार बताओ जरा, सभी को क्लियर है? स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, आवाज आ रही है सभी को? यस सर जी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रुप 3 होगा, बाकी तो आपने नोट कर ही लिया होगा। 3 ग्रुप हैं। इसके बाद अपना एक एग्जाम होता था, वो नहीं होगा। वाइवा बताते हैं कि इस साल से कैंसिल है, वाइवा भी नहीं होगा। और बताते थे अपना फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होता था, वो भी हमारा नहीं होगा। कुल मिलाकर के 6 नंबर होंगे। ठीक है जी, 6 सब्जेक्ट हैं और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए बैक टू द सिलेबस चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। मुझे आज एक बार क्योंकि कॉर्पोरेट का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था, मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस आपको एक बार शो करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देख लो आप, इसके अंदर एक बार दिखाता रहूंगा हाथ। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर आप ये मानो कि सबसे पहले यूनिट तो है हमारी थ्योरी की, फुल्ली थ्योरी है, कंप्लीट। यूनिट 1 थ्योरी। यूनिट 2 के अंदर दे रखा है बजटरी कंट्रोल, मीनिंग ऑफ बजट, बजटिंग क्या होती है, और फिक्स बजट कौन सा बनता है, फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है, जीरो बेस्ड, ये गलत लिख रखा है,
यहाँ पे आना था बेस्ड, जीरो बेस्ड बजट, बार्ड लिख रखा है जीरो बार्ड, क्योंकि जीरो बेस्ड बजट है, यूनिवर्सिटी ने गलत कर रखा है। परफॉर्मेंस बजटिंग, सारे के सारे यहाँ पर बजट होंगे। तो दूसरा चैप्टर यहाँ पे क्या है, दूसरे चैप्टर का नाम है बजट, और बहुत ही इजी चैप्टर है, करने में मजा आएगा। यूनिट नंबर 3 पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 3 पे है फंड फ्लो और कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस। बहुत ही बड़ी यूनिट हो गई, मतलब 3 चैप्टर हो गए यूनिट नंबर 3 के अंदर। कौन सा? कैश फ्लो, ऑल्दो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। फंड फ्लो, और 3rd नंबर पे है रेशियो। इसको हाईलाइट कर देता हूं कि इस यूनिट में से सबसे ज्यादा आएगा एग्जाम में, इस यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर यहीं पर है। मोस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड, सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहें। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या है आइए देखते हैं एक बार। स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा। स्टैंडर्ड के बाद सबसे लास्ट कौन सा है? मार्जिनल। ठीक है, मुझे आराम से ही बता देता हूँ। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और सबसे लास्ट है यूनिट 5 आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। कुल मिलाकर के ये चैप्टर है आपके। बजट एक नंबर का ये हो गया, एक क्वेश्चन ये चैप्टर ये तो, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर आपका 5, चैप्टर नंबर का आपका 6, और 6 के अंदर इसके 2 से 3 पार्ट होंगे, 1 और 2। कुल मिलाकर के आपके 7 से 8 चैप्टर हैं। इसका सिलेबस इतना कम है कि मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी जल्दी इसका सिलेबस हो सकता है, और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो बहुत ही आसानी से ये सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। अब मैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग के बारे में क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। आप मान के चलो कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, मार्जिनल कोस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होती है? आप ये देखो यहाँ पे क्या बनाते हैं, बजट। बजट क्या होता है कि फ्यूचर का एस्टिमेट करना। एस्टिमेट कि हम क्या बनाएंगे, कितना बचेगा, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे चीजें हैं, मतलब कितना माल बनाऊं, कितना माल खरीद के लाऊं, कितना माल की मेरी सेल्स हो सकती है। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट। और स्टैंडर्ड में क्या होता है, एस्टिमेट वर्सेस रियल, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। एस्टिमेट और रियल के क्या करते हैं, कंपैरिजन, और कंपैरिजन करके क्या निकालते हैं, वेरिएंस। इसका दूसरा नाम वेरिएंस एनालिसिस भी है। ठीक है जी, इसको हम वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं। सबसे लास्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपको बताता हूं, एक मिनट में इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहाँ से। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या है, एक फॉर्मेट बता देता हूँ, यही फॉर्मेट पूरा का पूरा चलता रहेगा। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कुछ इस टाइप से चलेगा आपका। सबसे पहले क्या है, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। फिर क्या लेस कराएंगे यहाँ से? फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट। अब इसी को ना हम अलग अलग तरीके से घुमाते रहेंगे, अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ यही चलता रहेगा पूरा का पूरा। सेल्स में से मतलब अलग अलग फॉर्मूले से, कभी सेल्स कैलकुलेट करवाएगा, कभी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करवाएगा, कभी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवाएगा, कभी फिक्स कॉस्ट पूछेगा हमसे, कभी प्रॉफिट पूछेगा, और क्या क्या पूछता है हमसे? और पूछता है हमसे बीईपी। बीईपी बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट भी दो तरीके से पूछता है। पहला किस तरीके से पूछेगा? एक तो अमाउंट में, रुपीज में। दूसरा कैसे पूछेगा हमसे? वो यूनिट में, कि कितना माल बनाऊं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। यहां तो इस बात को रुपए में पूछेगा, यहां पूछेगा कितनी यूनिट्स बनाऊं। कह रहा है कितनी यूनिट बनाऊं कि मुझे कोई प्रॉफिट लॉस ना हो, मेरी सारी की सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना चाहता तो बीईपी के बारे में पूछेगा। और क्या पूछता है हमसे? एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। तो एक चीज हल्की सी बता देता हूं। हेलो हेलो। हेलो, सभी को आवाज आ रही है क्लियर? जी भैया आ रही है। ठीक, जी भैया आ रही है। तो ये था हमारा सिंपल सिंपल सा कि यहाँ पे इतने पैसे हमने लगाए, यहाँ पर एक ऐसी स्टेज आई जिसको बोलते हैं बीईपी, नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे होता है। तो ये वाला एरिया सारा का सारा बोलते हैं हमारी कॉस्ट, ये वाला बोलते हैं बीईपी। यहां पर करूंगा तो क्या होगा? लॉस होगा। यहां पर करूंगा तो बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर यहां पे करूंगा तो सारा का सारा क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, इस चीज को, सारी स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट की स्टेज। ये है कहानी इसकी। क्लियर हुआ? एक बेसिक बता रहा हूँ इसका कि क्या क्या चैप्टर के अंदर होता है, और भी बहुत सारी चीजें, एक तरीके से आइडिया लग जाएगी इसके अंदर, चैप्टर के अंदर करना क्या है। एक बार अपना ऑन कर लीजिए माइक और मुझे बताइए कि जो मैंने बात बताई वो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। हो गई भैया। सारा का सारा एक तरीके से सिलेबस का डिस्कशन था कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है। मैनेजमेंट, क्योंकि उसका तो कर दिया था रात हमने, कॉर्पोरेट का, अब मैनेजमेंट का करना था। बाकी का कर लिया था, मैनेजमेंट हमने नहीं देखा था कल। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। मुझे अब कराना है रेशो। क्लास स्टार्ट हुए अराउंड कितना टाइम हो गया? हेलो, 8 बजे स्टार्ट कर दी थी ना एक्सेल? 28 मिनट्स अराउंड। ठीक है, एक काम करो, दोबारा से इसी आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करो, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर ले सभी के सभी। सेकंड सेशन स्टार्ट कर देते हैं।